Hi guys, welcome back to my channel. I hope you guys are fit and fine and living your life अच्छे से ओके आफ्टर सो मेनी मंथ मैं इस चैनल पे फिर से वीडियो अपलोड करने वाली हूँ. मैं बीच में करती थी बट फिर से मैंने स्किप कर दिया था कि वीडियो बनाना है या अपलोड करना है. बट आई होप कि इस बार मैं अच्छे से मेंटेन कर पाऊँ. मेरी कंसिस्टेंसी पता नहीं कितने दिन तक. एनीवेज, मैंने कुछ टाइम पहले एक स्टोरी सुनी थी जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट की थी और अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करूँ. सो दिस स्टोरी का टाइटल वॉज कि अच्छी बातें सुनने से जीवन नहीं बदलता है, जीवन बदलता है अपने लक्ष्य के ऊपर, लक्ष्य के राह पर चलने से. ठीक है नाउ ये जो स्टोरी है यहाँ पे बुद्धा जी और उनके शिष्यों के बारे में बताया है. तो क्या होता था कि एक बार बुद्धा जी जो है वो रेगुलरली अपनी सभा जो है वो अटेंड कर रहे थे. एक पेड़ के नीचे बैठे थे एंड वहाँ पे अपने जो शिष्य है उनको वो संदेश दे रहे थे, उनके प्रवचन दे रहे थे कि कैसे वो क्रोध, अहंकार या फिर लाभ जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं एंड उससे ओवरकम कर सकते हैं. नाउ सडनली वन स्टूडेंट स्टैंड अप एंड से कि बुद्धा जी, मैंने आपके सारे प्रवचन सुने हैं, मैं रेगुलर हूँ, मैंने एक भी आपका सेशन मिस नहीं किया है, बट आई हैव टू से कि आपके जो भी प्रवचन है मुझे उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ है, मेरे जीवन का कुछ भी असर नहीं हुआ है उस चीज़ों में, और जिसके वजह से मैं ये बोल सकूँ कि मेरा जीवन बदल चुका है. नाउ बुद्धा उनको क्या बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे आप बताओ कि आप कहाँ पे रहते हो. सो वो पर्सन बताता है कि मैं XYZ जगह पे रहता हूँ, उसके जगह का नाम बताता है. नाउ सेकंड क्वेश्चन बुद्धा आस्क कि बताओ कि तुम्हें कितना टाइम लगता है आपके घर से यहाँ पे प्रवचन या फिर सभागृह में आने के लिए. तो वो बोलता है कि मुझे इतना टाइम लगता है. फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं 1 घंटा. ठीक है. सो फिर बुद्धा जी थर्ड क्वेश्चन उसको पूछते हैं कि मुझे बताओ कि आप कैसे आते हो, चल के आते हो, कैसे आते हो. तो फिर वो बोलता है कि मैं कभी कभार चल के आता हूँ. शिष्य रिप्लाई करता है कि मैं कभी कभार चल के आता हूँ, कभी कभार बैलगाड़ी पे आता हूँ, कभी कभार व्हीकल से आ जाता हूँ, कोई मिलता है तो कोई मिलती है तो व्हीकल से आ जाता हो, साइकिल से आ जाता हो. सो बुद्धा बोलते हैं कि ठीक है, आज एक काम करना कि आप यहाँ पे बैठ के ही आपके घर पे जाना. देन शिष्य से कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं यहाँ पे बैठ के अपने घर पे कैसे पहुँच सकता हूँ. देन बुद्धा सेज कि अगर तुम सिर्फ सोचकर अपने घर पे नहीं पहुंच सकते हो तो तुम ये कैसे मान सकते हो कि सिर्फ मेरी बातें सुन के तुम तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हो. किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए उस राह पर चलना बहुत ज़रूरी होता है. नाउ यू सी इन आवर लाइफ कि हम बहुत बार क्या करते हैं कि हम अच्छी बातें सुनते हैं, बहुत बार उस अच्छी बातों को ट्राई करते हैं कि वो इम्प्लीमेंट करें 1 दिन 2 दिन, पर तीसरे दिन पे हमारा वो जो पूरा जो बनाया हुआ माहौल होता है वो बिगड़ जाता है. हम नहीं कंसिस्टेंटली वो कर पाते हैं, जिसके वजह से हम डीमोटिवेट होते हैं और उस राह पर चल नहीं पाते हैं एंड वी एंड अप इन कि हम नहीं अपना जो भी टारगेट है वो नहीं अचीव कर पाते हैं. नाउ ये जो मूवमेंट है वो हर किसी के लाइफ में आता है, मेरे लाइफ में आता है, आपके लाइफ में आता है. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो मूवमेंट्स है, इस मूवमेंट को आपको ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. बिकॉज अगर आप अपने लक्ष्य को सिर्फ सुन रहे हो किसी चीज़ की, एग्जैक्ट ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप बातें सुनो. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बातें नहीं सुननी है, बट उस राह पर चलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है.